कैसे हैं आप सब। कल है JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को। और हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। हमारे साथ बच्चे जुड़े थे जून जुलाई से, और टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की थी, और मेरी बुक आई थी विशाल पब्लिकेशन के थ्रू, वो भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ में मोस्टली फोकस किया था कि कुछ टॉपिक कवर कर पाएँ, और आपके लिए हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया था। और सचिन सर, अभी कल एग्ज़ाम है, तो अभी आज का जो रात है और कल का कैसे बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं तो बोलूँगा जितना जिसने पढ़ लिया है, क्योंकि जून जुलाई से हम लोगों के साथ आप बच्चे जुड़े हुए थे, तो जितना जितना पढ़ना था आप लोगों ने अच्छा पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली है, सब जो करनी थी। अब एक दिन से तो ना तो कुछ बनेगा ना तो कुछ बिगड़ेगा, ना तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में आप पढ़ के बहुत कुछ अचीव कर लोगे। ऐसा होगा कि ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे हो सकता है आपके कल ज़्यादा टेम्पटेशन अच्छी ना हो, नेगेटिव ज़्यादा लग जाए, डाउटफुल ज़्यादा हो जाओ आप। इसीलिए ज़्यादा मत फोकस करो किसी चीज़ पे, आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहो। और क्योंकि मोस्टली चीज़ें क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ रहे थे 5-6 महीने के लिए, तो उनको तो टेंशन नहीं है। और अभी ज़्यादा न्यू सोर्स पकड़ोगे ज़्यादा लास्ट ऐसा वाला। नहीं हो कि कोई डाउटफुल, भाई कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जो आ रहा है, अगर कोई डाउटफुल आ रहा है उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो कि डाउट क्यों है, ये इसका ये सही आंसर है, ये है, उसको छोड़ दो अब। क्योंकि अब एक रात में तुम नहीं कुछ कर सकते हो ज़्यादा। स्ट्रेस फ्री रहो, कल जाओगे एग्ज़ाम्स में, जो एग्ज़ाम में आधा घंटा पहले 1 घंटा पहुँच जाओ। जैसे उन्होंने JKPSC ने टाइम दिया है कि आपको आना है कितने बजे, 11 बजे। ओके, तो 10:30 ही दिया उन्होंने, 2 घंटे पहले। लेकिन आप 11 बजे तक जा सकते हैं, क्योंकि 12 बजे एग्ज़ाम है, और 11:30 भी, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर सेंटर बच्चों के बने हैं, तो 11:30 तक तो एंट्री हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगी। 30 मिनट, 12 बजे एग्जैक्ट टाइम है, उसकी 30 मिनट पहले तक आप जा सकते हो, लेकिन उसके बाद 11:30 के बाद अंदर जाने नहीं देंगे। और जब एग्ज़ाम में घुसोगे भी ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं करना, एग्ज़ाम में घुस के ऐसा लगता है कि हाँ इसका यही राइट आंसर है, तो हम लोग ओवर अटेम्प्टेशन कर लेते हैं या नेगेटिव अटैम्प्ट कर लेते हैं। जिस क्वेश्चन के लिए एकदम 100% श्योर हो या 95% प्लस श्योर हो, उसको ही अटैम्प्ट करो। वरना एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, जिसको हम अटैम्प्ट कर रहे हैं ये सही आंसर है, तो उन क्वेश्चंस पे कम जाना, जो एकदम जिस पे श्योर है वही अटैम्प्ट करना। क्योंकि जितना तुम ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे और नेगेटिव्स हो गए, आपके मार्क्स उतने गिर जाएंगे। और ज़्यादा मत सोचना है किसी ने इतने अटैम्प्ट कर लिए, किसी ने उतने कर लिया। और सर, ये एक और बात भी, अगर पेपर टफ जाएगा तो कितनी अटेम्प्टेशन होनी चाहिए? और देखो, अगर आपने पेपर अभी इजी, जैसे देखा कि JKPSC का एग्ज़ाम हुआ लास्ट ईयर में, जैसे कट ऑफ था लास्ट ईयर 2018 का केस, JKPSC का जो पेपर था सिविल सर्विसेज का, उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग कि 80+ कट जाएगा, 90+। लेकिन जब पेपर टफ हो गया तब मुझे लग रहा है कि 60 के आसपास कट ऑफ गिर गया था। इसलिए अभी 2021 वाला ना, 21 वाले हाँ। में 60 के नीचे कट ऑफ गिर गया था। तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि कट ऑफ 100 के आसपास या 90+ आपने होगा। ये रखना है कि मोस्टली अगर पेपर टफ जाएगा तो कट ऑफ डाउन आता है 10-15 नंबर नीचे। ओके, और पेपर इजी जाएगा तो कट ऑफ हाई भी जाता है पेपर 15। टफ है तो ये डर के मत ज़्यादा ओवर अटेम्प्टेशन कर लेना कि नहीं कट ऑफ तो ऊपर जाएगा, पोस्ट कम है, नहीं ऐसा नहीं मोस्ट होगा। प्रोबेबली 80+ तो करने ही करने अटेम्प्ट, कैटेगरी वाइज छोड़ के, जनरल कैटेगरी वालों को 80+ तो करने ही करने हैं। और बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो उनको उसी हिसाब से देखना है, क्योंकि पेपर को जज कर लो पहले, पूरा एक बार पेपर पढ़ लो। अगर पेपर टफ हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट काफ़ी कम मुझे आएगा। लगता है स्टार्टिंग के 5 मिनट तो सिर्फ पेपर को ये देखना है कि पेपर टफ है या इजी है, उसी हिसाब से अटेम्प्ट कर लें आप। अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ है तो आप 70+ मार्जिन पे जा सकते हो, मतलब अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन मार्क्स नहीं, क्वेश्चन जो है 120 में से, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन JKPSC ARCS में नहीं दी है, तो सबसे पहले आपने जाके इंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। क्योंकि ये क्लियरली मेंशन नहीं है, 120 क्वेश्चन लिखा है लेकिन 120 मार्क्स का होगा ये नहीं मेंशन है। 2 घंटे का पेपर होगा, 12 से लेकर 2 बजे तक। अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पे जाएं। हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। बेस्ट आपको और सबको। और कल मिलेंगे किसके बाद, एग्जाम के बाद, और एनालिसिस वीडियो भी लाएंगे हम कि पेपर टफ आया या इजी आया है, और इसकी आंसर की लेके भी आएंगे हम। ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।